हेलो एंड वेलकम दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। तो देखिए, चेन्नई सुपर किंग आईपीएल की ट्रॉफी एक तरह से जीत चुकी है, लेकिन उसमें देखो बाकी 9 टीमें भी एक तरह से हिस्सा ले रहे थे। तो उनके भी आप देखो ये कुछ परफॉर्मेंस रहे हैं जिन्होंने बहुत अच्छा इंडिविजुअल लेवल पे किया हुआ है। और ओबियसली सामने देखो गुजरात टाइटंस थे, जिसमें कि आप देखो ऑरेंज कैप उसी टीम में गया है। पर्पल कैप की जो लिस्ट थी उसमें टॉप 3 जो गेंदबाज थे वो उसी टीम से हैं। पर्पल कैप भी उसी टीम में गया है। तो और भी आप देखो कि बहुत से परफॉर्मेंस रहे हैं हर एक टीम के लिए इंडिविजुअल लेवल के ऊपर, इसको कि एक तरीके से हम सेलिब्रेट कर सकते हैं और उनको एक तरह से याद रख सकते हैं। तो उसी को एक तरीके से डेडिकेट करने के लिए हम एक प्लेइंग 11 बनाने की कोशिश करेंगे, जो कि आईपीएल की एक तरह से बेस्ट 11 हो सकती है। तो वही कोशिश करेंगे। और देखिए, इसमें हो सकता है कि आपकी मतलब सहमति ना हो, बिकॉज़ ये मैंने खुद बनाई है टीम। तो ऑब्वियसली देखो उसमें मैंने कुछ जो भी चीज़ों का ध्यान रखा है, हो सकता है आप उसकी डिफरेंट ओपिनियन रखें और आपकी टीम अलग हो, बट वो मैं चाहूँगा अपने कमेंट सेक्शन में अपना राय भी रख सकते हैं। बट मैं अब जो आपको टीम दूंगा, जिसमें देखो रूल सेम है, 4 ओवरसीज़ रहेंगे और आप उसी हिसाब से टीम बनाओगे। इम्पैक्ट प्लेयर भी एक ऐड करोगे जो कि इंडियन होगा, या फिर अगर 3 फॉरेनर आप टीम में रखते हो तो आप चौथा ओवरसीज़ जो कि वो इम्पैक्ट में रख सकते हो। तो स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले ओपनर। और देखो ओपन में बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हुआ, बिकॉज बहुत से ओपनर थे और इनफैक्ट देखो जो टॉप 7 रन गेटर्स हैं, हाईएस्ट रन गेटर इस सीज़न में, उनमें से 6 ओपनर है। मैं अभी देख रहा था कि शुभमन गिल उसमें, फैफ डुप्लेसी है, ऋतुराज गायकवाड़ है उसमें, यशस्वी जायसवाल है, विराट कोहली है, डेवन कॉनवे का भी नाम है वहाँ पे आप देखो। उसके बाद आप देखो सूर्य कुमार यादव भी शायद एक ऐसे हैं जो कि मिडिल ऑर्डर के बैटर हैं, बट टॉप 7 के जो रन गेटर हैं उसमें 6 ओपनर हैं। और आप इसमें किसको पिक करोगे, मतलब बहुत एक तरह से दुविधा है, क्योंकि एक तरफ देखो शुभमन गिल ऑरेंज कैप लेके गए हैं, फैफ और विराट ने आरसीबी के लिए ज़बरदस्त किया है, ऋतुराज और कॉनवे ने भी ज़बरदस्त सेकंड बेस्ट शायद उनकी पार्टनरशिप रही है इस सीज़न में और चैंपियन टीम को बना के गए हैं। यशस्वी जायसवाल ने भी अपना एक तरह से इंडिविजुअल बेस्ट खेला है, तो बहुत मुश्किल था। बट मैंने जो 2 ओपनर चूज़ किए हैं, एक तो शुभमन गिल, आई थिंक वो कॉमन रहेंगे सभी के टीमों में। जिस तरह से उन्होंने खेला है, 890 रन इस सीज़न में उनका देख रहा था जी, ऑलमोस्ट 60 की एवरेज है 17 इनिंग से 17 मैचेस में, और 890 भाई बहुत ज़्यादा होते हैं। और जो उनका पर्सनल बेस्ट सीज़न भी आया है, जो एक तरह से कहेंगे जिस तरह से उन्होंने खेला है इस सीज़न में, आई थिंक वो शायद सबसे बड़े बैट्समैन रहे हैं इस सीज़न में। सभी बल्लेबाजों की तरह से पीछे छोड़ दिया है। ऑब्वियसली ट्रॉफी नहीं जीत पाए, लेकिन आई थिंक वो डिज़र्व करते हैं एक ओपनर होना। तो ऑब्वियसली वो सभी के लिस्ट में एक तरह से फिक्स रहेंगे, लेकिन दूसरे पे आपको एक तरह से डिबेट करना होगा, आप किसे चुनते हो। फैफ है, विराट है, यशस्वी हैं, कॉनवे है, ऋतुराज गायकवाड़ है, तो उसमें से आपको पिक करना होगा। और मैं जा रहा हूँ फैफ के साथ, क्योंकि फैफ का देखिए, एक तो कप्तान थे, जिस तरह से उनके ऊपर प्रेशर था उस टीम में कि केजीएफ के, तो केजीएफ ही चलते थे। और उसमें भी आप देखो कि एक तो विराट के साथ क्या होता था कि थोड़ा सा इनिशियली स्लो खेलते थे, थोड़ा सा स्ट्राइक रेट उनके साथ रहता था मसला। बाद में ओबियसली हमने देखा कि आखिर के एक जो मैचेस रहे वो नेक्स्ट लेवल रहे, लेकिन बीच में थोड़ा सा स्ट्राइक रेट पे एक तरह से सवाल उठ रहा था। मैक्सवेल का एक था कि इम्पैक्ट ज़रूर था, लेकिन कंसिस्टेंसी उनकी थोड़ा सा इश्यू थी। लेकिन फैफ ने दोनों ही एक तरह से दिए हैं, कंसिस्टेंटली रन भी दिए हैं और अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ भी दिया है, इम्पैक्ट के साथ। और साथ ही देखो कुछ मैचेस भी उन्होंने एज ए इम्पैक्ट प्लेयर भी खेला है कि उनको इंजरी हो गई थी तो बीच में ड्रॉप भी हुए थे, लेकिन उसके बावजूद आप देखो 730 रन है, 56 की एवरेज है आई थिंक 14 मैचेस में। तो जिस तरह से उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, जिस तरह से उन्होंने बैटिंग किया है, मैं तो उनको ही पिक करूँगा। ऑब्वियसली अब देखो इसमें यशस्वी जायसवाल, जो कि शायद सबसे बढ़िया सीज़न गया है इस एक प्लेयर का, एक अनकैप्ड प्लेयर का, उसको भी आप रख सकते। तो विराट कोहली का इतना अच्छा सीज़न गया है, 2 शतक उन्होंने बैक टू बैक मारा है आखिर में, उन्होंने भी बहुत अच्छा किया था। खास करके जिस तरह से उन पर क्वेश्चन रेज हो रहे थे इस सीज़न से पहले, तो वो भी रह सकते थे। डेवन कॉनवे की कोई चर्चा में, एक तरीके से मैं ऋतुराज गायकवाड़ को छोड़ भी दूँ, बट डेवन कॉनवे को छोड़ना बहुत ही मुश्किल था, बिकॉज उनकी भी अराउंड आप देखो 680 के आसपास, 672 रन है उनके, 50 से भी उनका भी ज़्यादा एवरेज है और ट्रॉफी जिताई है। फाइनल मैच में रन थे। उससे पहले आप देखो क्वालीफायर 1 में भी एक 40 मारी थी, थोड़ी सी बहुत ही फाइटिंग 40, तो उनको भी मिस करना बहुत मुश्किल था। लेकिन क्योंकि सिर्फ आप जैसे कहा कि 11 खिलाड़ी पिक कर सकते हो, जिसमें 4 ओवरसीज़ रख सकते हो, तो उसी वजह से आई थिंक ये मिस आउट करेंगे। तो आई थिंक कॉन्वे से ऊपर मैं फैफ को प्रेफर करूँगा। और आई थिंक ऐसा कहा कि गिल को आप छोड़ नहीं सकते इस लिस्ट में। और अब चलते हैं नंबर 3 के ऊपर। अब नंबर 3 के ऊपर थोड़ा सा मुझे डाउट था। एक तो कैमरन ग्रीन, पहले सोच रहा था कि कैमरन ग्रीन को रखूं, क्योंकि पहला ही सीज़न था,
बहुत बड़े प्राइस पे गए थे, तो एक प्रेशर था उनके लिए कि किस तरह से वो रिस्पॉन्ड करते हैं। बट उन्होंने बहुत ही बढ़िया कहा, विद द बैट 400 से ज़्यादा रन बनाए, विकेट भी लिया एज बॉलर, पावर प्ले में भी बॉलिंग कराई, एक दो मैचेस में डेथ में भी उनसे कराई थी। तो उन्होंने अपना काम बहुत ही बखूबी किया। बट एक और खिलाड़ी मेरे जहन में आ रहा था, और वो है मार्कस स्टोइनिस। ऑब्वियसली लखनऊ एलिमिनेटर में ही हार गई थी, लेकिन बहुत ही अच्छा उनका भी सीज़न रहा है। मतलब उस टीम में जहाँ पे बहुत से इंडियन बैटर्स जो कि वो फेल रहे, इवन केएल राहुल देखो बीच में चले गए। कोई भी उस टीम में आप देखो, कोई भी ऐसा प्लेयर नहीं था जो जिसने कंसिस्टेंटली रन बनाए हो, जिसने हाथ खड़ा किया हो। तो उस टीम में कोई भी ऐसा इंडियन बैटर नहीं था जिसने कंसिस्टेंटली रन बनाया। उसके बावजूद देखो कि वो टीम जो कि है वो ऊपर गई है, और रीज़न थे आई थिंक काइल मेयर, जो इनिशियली उन्होंने बहुत अच्छा खेला था, फिर निकोलस पूरन और स्टोइनिस जो बीच में अच्छा कर रहे थे, और प्लस स्टोइनिस बॉल भी डाल रहे थे, विकेट भी लेके दे रहे थे। तो वहीं पे थोड़ा सा मेरे लिए फंस गया कि कैमरन ग्रीन और स्टोइनिस, तो उसी वजह से मैं थोड़ा सा स्टोइनिस की तरफ चला गया, क्योंकि मेरे पास नंबर 3 पे एक अच्छा ऑप्शन था, वो था सूर्य कुमार यादव। आई थिंक जैसा कि कहा कि टॉप 7 में जो इकलौता एक तरीके से मिडिल ऑर्डर बैटर है वो स्काई है। तो अनडाउटेबली उनका भी 600 प्लस सीज़न आया है, और आई थिंक सेकंड बेस्ट या थर्ड बेस्ट है उनका आफ्टर सचिन सर मुंबई इंडियंस के लिए। तो नंबर 3 पे सूर्य कुमार यादव, और नंबर 4 पे फिर मेरे स्टोइनिस हो जाएंगे। ऑब्वियसली जो कॉल है स्टोइनिस का वो थोड़ा सा काफ़ी लोगों को ऑड लगेगा, बट ये मेरी पर्सनल चॉइस है। बाकी नंबर 5 पे भी थोड़ा सा ये था कि किसको पिक किया जाए। उसमें आप देखो काफ़ी सारे ऑप्शन भी थे, मैक्सवेल का ऑप्शन था, शिवम दुबे तो एक तरह से टेम्प्टेड ऑप्शन था, बिकॉज जिस तरह से उन्होंने हिटर लगाई हैं, और एक और ऑप्शन था हेनरिक क्लासन का, और मैं उसी के साथ गया हूँ। हेनरिक क्लासन ओवरसीज़ ऑप्शन है, अब बहुत ही अच्छी उन्होंने बैटिंग की है इस सीज़न में। शायद सबसे बढ़िया ओवरसीज़ बैटर दिखे हैं जिन्होंने स्पिन और पेस दोनों को बढ़िया खेला है, और शतक भी जड़ा है इस सीज़न में। और बहुत से उनको अपॉर्चुनिटी मिलते नहीं हैं, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने जिस तरह से सेकेंड पार्ट में एक तरह से कहेंगे सनराइज़ हैदराबाद के लिए एक तरह से लोन वॉरियर थे, इकलौता एक तरह से फाइट कर रहे थे। तो उस वजह से आप देखो उनको वो एक तरह से रिवॉर्ड मिलना चाहिए, तो मैंने उनको नंबर 5 पे रखा है। और अभी तक देखो जो 5 मैंने आपको खिलाड़ी कहे उसमें से 3 ओवरसीज़ ऑलरेडी हो चुके हैं, 2 ही इंडियन बैटर रहे हैं। तो ऐसे में बॉलर भी आपको पिक करने होंगे, तो उस वजह से आपको इंडियन चाहिए होगा नंबर 6 पे। और आई थिंक इस वक्त नंबर 6 पे आई डोंट थिंक कि रिंकू सिंह से बेहतर कोई खेल रहा है। मतलब फिनिशर बहुत से होंगे, जितेश शर्मा फिनिश कर रहे हैं, ध्रुव जुरेल भी इस सीज़न दिखे हैं, बट आई डोंट थिंक कि रिंकू सिंह से बेटर इस समय कोई कर रहा है। तो अनडाउटेबली रिंकू सिंह 400 प्लस का सीज़न रहा है, बट मच इंपॉर्टेंटली जो उन्होंने मैचेस फिनिश किए हैं, 2 या 3 मैचेस ऐसे रहे हैं जिन्होंने अपने दम पर फिनिश किए हैं, वो वाकई काबिल तारीफ़ है। तो रिंकू सिंह हो सकता है कि अगले 1-2 महीने में आप उनको इंडिया जर्सी में भी देखो, तो उनके लिए तो डेफिनेटली आप येस बोलोगे। तो रिंकू सिंह एट 6। फिर नंबर 7 पे आई थिंक एक आपको चाहिए ऑलराउंडर, बॉलिंग ऑलराउंडर चाहिए। और ये देखो 6 बैटर हो गए मेरे, जिसमें ऑब्वियसली स्टोइनिस है जो कि बॉल डाल के दे देंगे। अब मुझे चाहिए 5 और एक तरह से गेंदबाज, बट क्योंकि इम्पैक्ट प्लेयर का रोल है तो मैं इम्पैक्ट प्लेयर को बॉलर यूज़ करूँगा। तो उसी वजह से मैं एक और यहाँ पे बैट्समैन और विकेट कीपर यूज़ कर सकता हूँ, बिकॉज शायद विकेट कीपर अभी तक इस लिस्ट में नहीं है। गिल हो गए, फिर फैब हो गए, सूर्या हो गए, स्टोइनिस, क्लासन विकेट कीपर है। क्लासन से अलग मैं थोड़ा सा अभी देखूँगा, क्योंकि कप्तान भी चूज़ करना है इस टीम का। ऑब्वियसली देखो वो भी बहुत एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है। तो नंबर 7 पे मैं जाऊँगा एक ऑलराउंडर की तरफ, एक बॉलिंग ऑलराउंडर की तरफ। और ऑब्वियसली उसमें आप देखो कि रविंद्र जडेजा का नाम आएगा, बिकॉज बॉलिंग से इस सीज़न उन्होंने 2 या 3 मैचेस में मैन ऑफ द मैच परफॉर्मेंस दी है, और बहुत अच्छी उनकी बॉलिंग फिगर रही है आई थिंक। और उनका भी देखो क्या है कि करीब करीब 20 या 21 विकेट्स इस सीज़न उन्होंने लिया है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ उनका देखो कि जो इकॉनमी है वो भी बहुत ही बढ़िया है। आपको एक मिनट आपको बता देता हूँ कि कितना है एग्जैक्टली। तो अभी देखो अगर हम बात करेंगे बॉलिंग में, तो बेस्ट जो बॉलिंग इकॉनमी है उसमें आप देखो आते हैं आपके रविंद्र जडेजा जल्दी ही आ जाएंगे, और उनका इकॉनमी आप देखो 7.56 है। और उनका देखो क्यों वो फीचर करेंगे इस सीज़न में, मैन ऑफ द मैच को तो मैंने आपको बताया, बट साथ ही 20 या 21 उनके विकेट है इस सीज़न में, आई थिंक 20 है 16 मैचेस में, और 7.56 की उनकी इकॉनमी है जो कि बहुत ही बढ़िया है। और जो हाईएस्ट विकेट टेकर भी इस लिस्ट में रहे हैं आप देखो, उसमें भी देखो टॉप 6-7 में ही है, और वहाँ पे आप देखो कि बहुत उन्होंने बढ़िया परफॉर्मेंस किया है। और साथ ही बैट के साथ भी वो बड़ी पारी ज़रूर नहीं आई है, लेकिन छोटे छोटे कंट्रीब्यूशन रहे। और ख़ासकर जो आखिर के 2 मैचेस रहे हैं जिसमें आप देखो कि 1-2 मैचेस में दौरान आखिर में वहाँ पे एक तरह से फॉर्म पकड़ा है, और आपको मैच जिता के दे दिया, टूर्नामेंट जिता के दे दिया, उससे अच्छा वो क्या कर सकते थे। तो वो नंबर 7 पे रहेंगे। इसके बाद एक कप्तान मैं चूज़ कर रहा हूँ नंबर 8 पे, जो अपने टीम के लिए भी खेला, जो उसने ट्रॉफी जिता के दी है, वो MS धोनी, कैप्टन एंड विकेट कीपर।
बट ऑब्वियसली आप बोलो कि MS धोनी क्यों, कुछ और भी कप्तान हो सकते थे, मे बी आप उस जगह पे एक और बॉलर या ऑलराउंडर ऐड कर देते। बट देखो, एक प्रॉपर कप्तान और प्रॉपर विकेट कीपर होना और एक मेकशिफ्ट कप्तान होना वो एक तरह से सही नहीं है। ऑब्वियसली वो हेनरिक क्लासन इस टीम में कर सकते हैं कीपिंग, फैफ डु प्लेसी कैप्टनसी कर सकते हैं, लेकिन वो दोनों चीज़ों को बखूबी करेंगे MS धोनी, और वो चीज़ हमने देखी भी। नंबर 8 पे आप देखो, बैटिंग की उतनी उनको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, विकेट कीपिंग बहुत अच्छा करते हैं, इस सीज़न उन्होंने दिखाया भी है। और नंबर 8 पे अगर बैटिंग की ज़रूरत पड़ भी गई, जो काम उन्होंने इस सीज़न किया है, आखिर के 4-5 बॉलों में आके 1-2 हिटर लगाना वो कर सकते हैं। बाकी क्योंकि इम्पैक्ट प्लेयर का रोल है तो ऑब्वियसली आप एक्स्ट्रा बॉलर खिला सकते हो। तो नंबर 8 पे MS धोनी फिक्स हैं। उसके बाद फिर 3 स्पॉट बाकी हैं, तो उसमें तीनों ही गेंदबाज होंगे। तो उसमें सबसे पहले पिक करूंगा, दूसरा जो मेरा इस टीम में स्पिनर होगा वो होगा राशिद खान, ऑलराउंडर वो भी है, 9 नंबर पे आते हैं। इनफैक्ट आप देखोगे कि हो सकता है कि धोनी और जडेजा से भी ऊपर आप राशिद खान को भेजो, जिस सेटिक फॉर्म में वो है, जिस तरह से वो बैटिंग कर रहे हैं, और ऑब्वियसली आपको 4 ओवर डाल के दे देंगे। आई थिंक 27 या 26 विकेट्स हैं उनके इस सीज़न, तीसरे पायदान पे है शायद पर्पल कैप के। तो ऑब्वियसली राशिद खान होंगे इस टीम में। अब और भी ज़्यादा 2 टेम्पटेड ऑप्शन थे, एक तो नूर अहमद के उनके ही जो साथी थे, बट थोड़ा सा एक्सपीरियंस बिकॉज ज़्यादा है राशिद को, उनके साथ गए, और यूजी चहल भी हो सकते थे, बट थोड़ा सा मिस आउट कर गए हैं ऑब्वियसली, क्योंकि राशिद ने बहुत अच्छा किया है। तो वो नंबर 9 पे हो गए। फिर नंबर 10 पे उन्हीं के टीममेट मोहम्मद शमी, पर्पल कैप होल्डर, उनसे बेहतर आई थिंक गेंदबाजी इस सीज़न में पावर प्ले में किसी ने नहीं की है, तो वो नई बॉल के साथ आपको दिखेंगे। उसमें आप देखो कि उनके जो विकेट्स हैं 28 विकेट है, तो बहुत ही बढ़िया है इस सीज़न, तो उनके साथ ही जा रहा हूँ। और दूसरे जो मेरे पार्टनर होंगे उनके पेस डिपार्टमेंट में वो होंगे मोहम्मद सिराज। उनका भी आप देखो बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस रहा है, 19 विकेट उन्होंने लिए हैं 14 मैचेस में, बढ़िया एक तरीके से उनकी भी परफॉर्मेंस रही है पावर प्ले में। हालांकि RCB टॉप 4 में एंटर कर नहीं पाई, लेकिन उन्होंने जो इंडिविजुअल लेवल पर परफॉर्मेंस दिया था वो बेस्ट था, तो उस वजह से उनको मैं 11वीं पोजीशन पर रख रहा हूँ, जो कि ऑल कंडीशन गेंदबाज और तीनों ही पोजीशन पे बॉलिंग कर सकते हैं, पावर प्ले, मिडल ओवर्स, डेथ में। और फिर एक इम्पैक्ट प्लेयर में लूँगा, वो है मोहित शर्मा, जो कमबैक स्टोरी रही है इस सीज़न की सबसे बढ़िया एक तरह से कहेंगे, जो कमबैक रहा है। हालांकि अजिंक्य रहाणे, पीयूष चावला, इन सब का भी कमबैक हुआ है, ईशांत शर्मा का भी, लेकिन मोहित शर्मा उसमें बेस्ट रहे। और देखो जाते जाते उन्होंने ट्रॉफी भी जिता दी थी ऑलमोस्ट, वो एक गेंद अच्छी गिरनी थी, एक यॉर्कर एग्जीक्यूट होना था, आप देखो गुजरात चैंपियन बनती, और उसका ताज एक तरीके से मोहित शर्मा के सर पर ही सस्ता, क्योंकि जो उन्होंने आखिरी मैच में बॉल डाला था, और थ्रू आउट दिस सीज़न, और मैचेस भी सब नहीं खेले हैं, तो उसके बावजूद देखो उनका बढ़िया परफॉर्मेंस रहा है। तो ये रही मेरी टीम, 11 प्लस एक इम्पैक्ट प्लेयर ऑब्वियसली आप देखोगे। और इसमें यही होगा कि अगर सपोज बॉलिंग फर्स्ट आ जाती है तो आइदर सूर्या या फिर शुभमन गिल के जगह पे आप मोहित शर्मा को ऐड कर सकते हो। तो ये बन गई मेरी एक तरीके से IPL 11। इससे पहले मैंने आपको ऑलरेडी MS धोनी की जो रिटायरमेंट की जो एक तरीके से चर्चा हो रही थी उसके ऊपर उनका स्टेटमेंट था, उसके ऊपर एक वीडियो बनाया हुआ है, और अंबाती रायडू के भी रिटायरमेंट के ऊपर एक वीडियो बनाया हुआ है उनके कैरियर के ऊपर। तो दोनों को जाके एक तरह से देखिएगा, जब भी अपलोड करता हूँ नोटिफिकेशन की घंटी दबा लीजिएगा ताकि आपको अपडेट मिलती रहे। बाकी इस वीडियो को लाइक करिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और दोस्तों तक शेयर भी कीजिए। कोई कमेंट सेक्शन में अपनी टीम का भी एक तरीके से आप दीजिए कि आपकी क्या टीम होगी, क्या चेंजेस आप इस टीम में करोगे। बाकी इसके बाद WTC की तैयारी करेंगे, उसके ऊपर वीडियोस बनाएंगे। तो फिलहाल बस इतना ही, आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा, और थ्रू आउट दो IPL जो हमने वीडियोस किए हैं आपको पसंद आए होंगे, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद, जय हिंद।